महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे धर्म, नीति और पितरों के श्राद्ध की महिमा के विषय में प्रश्न किया। तब भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, जब भाद्रपद मास की पूर्णिमा समाप्त होती है और आश्विन मास का कृष्ण पक्ष आरंभ होता है, तब पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस काल को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों में हमारे पितर लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की आशा रखते हैं। जो संतान श्रद्धा और विधि से तर्पण, पिंडदान व अन्नदान करती है, उसके पूर्वज तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से वंश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई इस विषय में श्राद्ध न करे तो पितर असंतुष्ट होकर वंशजों के जीवन में दुख और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहा गया है, श्रद्धया तत् क्रियते तत् श्राद्धानम, अर्थात श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार राजा करकंटक ने अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में अकाल और बीमारियां फैल गईं। जब ऋषियों ने राजा को उपाय बताया, तब उसने पूरे विधि विधान से श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को अन्नदान किया। तभी उसके पितर प्रसन्न हुए और राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। देव ऋण देवताओं की पूजा से, ऋषि ऋण ज्ञान के आदान प्रदान से और पितृ ऋण श्राद्ध व सेवा से पूरा होता है। जब तक मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता, उसके जीवन में पूर्णता नहीं आती। इसी कारण श्राद्ध पक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज का अत्यधिक महत्व है। यह काल केवल पितरों की तृप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि वंशजों के उज्जवल भविष्य और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है।